जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे, अखबारों में जानकारी आई थी कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 59% होगा, यानी 4% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन दोस्तों, अब डीएडीआर का परसेंटेज चेंज हो चुका है। अब 4% की बढ़ोतरी नहीं होगी, 2% या फिर 3% की बढ़ोतरी होगी। क्योंकि दोस्तों, जून का सीपीआई का खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा आ चुका है। जून के महीने में आइटम्स कितनी उसकी महंगाई आकी गई, उसके आंकड़े आ गए हैं। उसके आधार पे हम जानेंगे कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर आपका कितना होगा। हालांकि जून का सीपीआई का जो आंकड़ा है वो हमें 31 जुलाई के आसपास मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े मिल गए हैं जून के। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर उसके आधार पे हम जानेंगे कि जुलाई से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के बारे में। मोदी जी ने पहले एक ट्वीट किया था, एक मैसेज किया था 8 सीपीसी को लेकर। खुशखबरी बांटी थी आपके बीच कि सरकार 8 सीपीसी आपको देने वाली है। मोदी जी ने मैसेज तो किया, लेकिन सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी पर कुछ नहीं किया। तो मैसेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा मोदी जी का आगे 8 सीपीसी पर। फिर आखिरी जानकारी मैं आपको दूंगा पीएमआर पेंशनर्स के लिए। दिल्ली एएफटी से एक जजमेंट आया है पीएमआर पेंशनर्स के लिए। बहुत ही जबरदस्त जजमेंट है। पीएमआर को ओआरओपी देने की बात लिखी है जजमेंट में। जजमेंट दिखाकर आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, बिल्कुल सही जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है डीएडीआर के बारे में, जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे या फिर कुछ अखबारों में खबर आई थी कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 59% होगा। जैसे कि अभी 55% चल रहा है, 59% हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा था सोशल मीडिया पे या फिर अखबारों में। 4% की बढ़ोतरी बताई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, जो वो खबर बताई जा रही थी वो गलत खबर थी, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से 4% की आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर में। या तो 57% होगा या फिर 58% होगा डीएडीआर, और ज्यादातर उम्मीद है, ज्यादातर संभावनाएं है कि 58% आपको मिले जुलाई से। अब दोस्तों, आंकड़े आ गए हैं खुदरा मुद्रास्फीति के जून के महीने के। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन रेट के, मुद्रास्फीति के आंकड़े हैं ये। और इस बार भी कमी आकी गई है आंकड़ों में। ये इन्फ्लेशन रेट का आंकड़ा है, खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा है, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सीपीआई जून 2025 का डेटा। एनएसओ ने कहा है कि जून 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट आ चुकी है। जो सब्जियां हैं, दाल है, मांस है, मछली है, अनाज है, उत्पाद है, चीनी है, दूध है, और भी चीजें हैं, उसकी मुद्रास्फीति में गिरावट है। ये जो आम चीजें यूज होती है घर में, उनके जो दाम है वो फिर गिरे हैं जून के महीने में। हालांकि ये जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन इससे पिछले महीने इन्फ्लेशन रेट में कमी आकी गई है सामानों में, आइटम्स में। ये चीज बताइए। भारत का खुदरा मुद्रास्फीति सोमवार 14 जुलाई को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार। जी हां दोस्तों, जो मुद्रास्फीति दर है, खुदरा मुद्रास्फीति दर है, खाद्य पदार्थ है, उनमें कमी आई है जून के महीने में, और उसके आंकड़े जारी हुए हैं। क्या लिखा है इसमें? जून 2025 में मुद्रास्फीति 6 साल के निचले स्तर 2.10% पर आ गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण सब्जियों, दालों, मांस, दूध सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी और अनुकूल आधार प्रभाव है।
ये लगातार 5वां महीना है जब मुद्रास्फीति ये भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम अवधि के लक्ष्य 4% से नीचे रहा है। मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 की तुलना में जून 2025 की हेडलाइन मुद्रास्फीति में 72 आधार अंकों की गिरावट आई है। बल्कि मई में मुद्रास्फीति खुदरा दर की दर थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन जून में यह बहुत कम हो गई है, जिसका असर देखने को मिला है। यह जनवरी 2019 के बाद साल दर साल सबसे कम मुद्रास्फीति है, सबसे कम इन्फ्लेशन रेट मिला है जून के महीने में आइटम्स के दामों को देखकर। अब इसका मतलब है कि आपका डीएडीआर 59% नहीं होगा। यह बात 100% कंफर्म है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट है जो हर एक महीने मिल रहा है, और जो जून का इन्फ्लेशन रेट आया है उसमें बहुत कम आंकड़ा मिला है, बहुत ही कम ही आंका गया है। तो जो मेन हमें आंकड़ा मिलेगा सीपीआई का, एआई सिपेन का 31 जुलाई को, जून के महीने का, तो दोस्तों उसमें भी कमी आ सकती है। जी हां दोस्तों, उसमें भी कमी आएगी। लेकिन दोस्तों ज्यादातर उम्मीद है, संभावना है कि आपको 58% डीएडीआर मिले जुलाई के महीने से। अभी मेन आंकड़ा आना बाकी है जो हमें मिलेगा जून का 31 जुलाई को। यह मैंने आपको आंकड़ा बताया मुद्रास्फीति खुदरा का, खाद्य पदार्थ का, आइटम्स का, तो उसमें कमी आकी गई है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका डीएडीआर 59% नहीं बनता जुलाई से बढ़ने वाला। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या तो 57% या फिर 58%। 59% नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने आपको पहले भी समझाया। तो दोस्तों ये आंकड़े मैंने आपको इसलिए समझाए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। कहीं आप समझ रहे हो कि आपको 59% मिलेगा जुलाई से बढ़ने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये चीज आपने समझ ली। 3% की बढ़ोतरी या फिर 2% की बढ़ोतरी आपको मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8 सीपीसी को लेकर। दोस्तों जैसा आपको पता है, अश्विनी वैष्णव जी ने 8 सीपीसी की मंजूरी दी थी जनवरी 2025 में, और उसके बाद पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके लिखा, क्या लिखा? वी आर ऑल प्राउड ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वर्क टू बिल्ड ए विकसित भारत। यानी जितने भी कर्मचारी हैं भारत सरकार के, वो देश का काम कर रहे हैं, वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हो। यानी देश को वो एक विकसित देश बना रहे हैं अपना काम करके। फिर क्या लिखा है? द कैबिनेट डिसीजन ऑन द 8th पे कमीशन विल इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड गिव ए बूस्ट टू कंजम्पशन। यानी जब कैबिनेट ने 8 सीपीसी का डिसीजन दिया, यानी 8 सीपीसी की मंजूरी दी, तो जब 8 सीपीसी आगे मिलेगा तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी इससे जीवन गुणवत्ता आपकी सुधरेगी, कर्मचारियों की या फिर पेंशनर्स की, जब 8 सीपीसी आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ पेंशनर्स का फायदा होगा, कर्मचारियों का फायदा होगा, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार का भी फायदा होगा। क्या लिखा है? टू गिव ए बूस्ट टू कंजम्पशन, यानी जो गुणवत्ता है, उत्पादकता है, वो भी बढ़ेगी जब 8 सीपीसी मिलेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भारत सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे, और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। यानी पहले खुशियां बांटी गई जनवरी के बाद से, जनवरी में, कि 8 सीपीसी मिलने वाला है, 8 सीपीसी की घोषणा कर दी गई है, 1/1 2026 से मिलेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि सही टाइम पे मिलेगा? जिस तरीके से काम हो रहा है, ये मोदी जी का ट्वीट है, मिलेगा 8 सीपीसी, आपकी गुणवत्ता भी सुधरेगी, सरकार को भी फायदा होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन मिलेगा कब? कब तक टर्म ऑफ रेफरेंस बनेंगे, इसका कुछ अता पता नहीं है। आप नीचे कमेंट करिए, आप नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है पीएमआर को ओआरओपी देने के लिए। दोस्तों एक जजमेंट है 4 जुलाई 2025 का, और यह आया है दिल्ली एएफटी के द्वारा। एक सार्जेंट है एयरफोर्स के जो रिटायर हो गए थे 31 अगस्त 2014 को। जी हां दोस्तों, हालांकि इनको ओआरओपी 1 नहीं मिलेगी,
लेकिन इनको OROP-2 भी नहीं दी गई और ना ही OROP-3 दी गई, जिसके लिए ये चले गए AFT दिल्ली में। इसके बाद दोस्तों इनके वकीलों ने इनका केस जितवा दिया और फाइनल ऑर्डर करवा दिया 4 जुलाई 2025 को, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। दोस्तों ये रिटायर हो गए थे 31/8/2014 को और इंडियन एयर फोर्स में ये एनरोल हुए थे 20/12/1994 में, यानी टोटल सर्विस करी 19 साल। लेकिन ये ओन रिक्वेस्ट पे ये घर आ गए थे, जिसके बाद दोस्तों इनको OROP-2 नहीं दी गई या फिर OROP-3 नहीं दी गई, वॉलंटरी रिटायरमेंट इन्होंने लिया था। और दोस्तों इसमें भारत सरकार का पॉलिसी लेटर है 7 नवंबर 2015 का। जी हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप PMR हैं और अगर आप 1 जुलाई 2014 से 7/11/2015 के बीच में आए हैं, 15 से पहले आए हैं, एक बार फिर से सुनिए, 1 जुलाई 2014 के बाद और 7/11/2015 के बीच में, तो आपको OROP मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट केस करना पड़ेगा और आपको OROP मिल जाएगी। लेकिन जो 2015 के बाद PMR आए हैं, जो PMR 2015 के बाद आए हैं, उनके केस भी सेटल हो रहे हैं AFT के द्वारा। लेकिन भारत सरकार उसके अगेंस्ट जा रही है, रिव्यू डाल रही है कि आपको OROP ना मिले। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उन PMR के लिए जो 7/11/2015 के बाद PMR आए हैं। तो दोस्तों ये मैटर है, ये जो जजमेंट है ये इन पेंशनर्स का है जो 31/8/2014 को वॉलंटरी आ गए थे, PMR आ गए थे। तो इनके केस में कोर्ट ने लिख दिया है कि इनको OROP का बेनिफिट दिया जाए, यानी इनको OROP-2 मिलेगी 1 जुलाई 2019 से और OROP-3 मिलेगी 1 जुलाई 2024 से। यही कोर्ट ने यहां पे लिखा है, इन व्यू देयर ऑफ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डेट एंड नेचर ऑफ डिस्चार्ज of the applicant, the respondent are accordingly directed to grant the OROP benefit to the applicant। यानी जो मेन अथॉरिटी है, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है, उनको आदेश दिया है कि इन PMR को OROP का बेनिफिट दिया जाए। OROP से ये वंचित नहीं रह सकते, ये साफ आदेश सुना दिया है। तो दोस्तों अगर आप PMR हैं तो आप कोर्ट केस करिए, अगर आप जीत गए तो फिर आपको आगे चलकर OROP का बेनिफिट मिलेगा। हालांकि जितने PMR के पक्ष में फैसले आए हैं कोर्टों की तरफ से, और अगर उनको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है, OROP नहीं मिली है, तो थोड़ा सा वो वेट करें। कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद उनके केस भी क्लियर हो जाएंगे और उन PMR को भी OROP का फायदा मिलने लगेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। लेकिन जो 1 जुलाई 2014 से पहले के हैं उनको तो दी जा रही है OROP, उनको OROP-1 मिली, OROP-2 भी उनको मिली है, OROP-3 भी उनको मिली है। लेकिन जो उसके बाद रिटायर हुए हैं 1 जुलाई 2014 के बाद, उनको OROP के लाभ से वंचित कर दिया है। एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप कोर्ट केस करिए, आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो PMR की बात कर रहा हूं, जो PMR आए हैं, अगर आपको वकील चाहिए, एडवोकेट चाहिए, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी आपके कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।